जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर अपने यूएसडीटी को सेल कर सकते हैं। ठीक है, जिस भाई ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप मैक्सी के ऊपर किस तरह से बाय कर सकते हैं, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो भाई बाय यूएसडीटी करना चाहते हैं मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर, वो लोग उस वीडियो को देख लें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप मैक्सी के ऊपर किस तरह से सेल कर सकते हैं अपने यूएसडीटी को। ठीक है गाइस, ये आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो में आपको मैं सारा तरीका जोन सा है वो बताऊंगा और आपको इजीली जोन से आप सेल बाय कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है मोर का। ठीक है, मोर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने चले जाना है। ठीक है गाइस, जैसे आप मोर के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है P2P एक्सचेंज का। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें ये P2P का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने जाना है। सिंपल है, यहाँ पे जिस तरह आप जाएंगे गाइस, यहाँ पे ये देखें ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है बाय का ऑप्शन। ठीक है, बाय अगर आपने ख़रीदारी करनी है तो आप बाय पे जाते हैं, अगर आपने बिकवाली करनी है सेल करने हैं तो आप इसके साथ देखें सेल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है सेल वाले ऑप्शन पर। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे जिस तरह आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी यहाँ पे मर्चेंट बैठे हैं जो यूएसडीटी आपसे ख़रीद लेंगे वो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपने देखना है कि आपने कौन से मर्चेंट के साथ अपनी डील करनी है। ठीक है, देखिए ये बायर बैठा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक ये बैठे हुए हैं। ठीक है, नीचे करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट बायर्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नज़र आते रहेंगे। ठीक है गाइस, आपने सिंपल है यहाँ पे सबसे पहले अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट, सॉरी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है गाइस, ये देखें अमाउंट। ठीक है, अमाउंट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने यूएसडीटी लिख देने हैं जितने भी डॉलर आप सेल करना चाहते हैं। मतलब पीकेआर के हिसाब से अगर मेरे पास $10 पड़े हैं तो वो तकरीबन बनेंगे 2500 रुपये के। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये मुझे 2500 रुपये वाले बायर के पास ले जाए। ठीक है, इनका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको उसके पास ये देखें ले जाएगा जो बंदा 2500 रुपये के ख़रीद रहा है। अब ये देखेंगे यहाँ पे आ गया है, ये ट्रेडर एक आ गया जिसका नाम है ज़ीरोक्स ट्रेडर्स। ठीक है, इसने अब ये देखें यहाँ पे इसने ऑर्डर भी इसके देख लेने हैं आपने कि 1000 ऑर्डर हैं और ये देखें इसने लोगों ने इसको रेटिंग भी 99% दी हुई है। मतलब ये अच्छा ट्रेडर है, इसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं और आ भी ऊपर ऊपर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ आपने ट्रेड कर लेनी है। जिसके 500 से ऊपर ऑर्डर हो वो बंदा अच्छा होता है और रेटिंग आपने देख लेनी है, जिसको लोगों ने रेटिंग 90 से ऊपर दी हो तो वो अच्छा ट्रेडर है, वो आपको जल्दी यूएसडीटी रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो आपने उससे डील कर लेनी है। अब ये देखें यहाँ पे इसने गाइस लिमिट लगाई हुई है, यहाँ पे आपने ये भी देख लेना है। अब ये देखें ये भाई कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे, ये देखें इन्होंने एक लिमिट लगाई हुई है कि 1000 रुपये से लेके 24,700 PKR तक वो कह रहा है मैं आपसे ख़रीद लूँगा, आप अगर बेचना चाहते हैं मुझे बेच दें। 1000 रुपये से लेके अगर आपके पास 900 रुपया होगा तो आप यहाँ पे इस बंदे को आपने छोड़ देना है, फिर आप नीचे चले जाएँ। ठीक है, फिर आपने देखना है कौन सा मिनिमम 900 रुपये। अब ये देखें ये कह रहा है मिनिमम 1000 रुपये से लेके 24,700 रुपये तक लूँगा। अगर आपके पास अमाउंट 30,000 है तो आप ज़ाहिर बात है इस बंदे के पास जाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है 1000 से लेके मैं 1,00,000 PKR तक आपसे ख़रीद लूँगा। ठीक है, इसके देखें ऑर्डर भी अच्छे हैं, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। तो इस तरह आपने हर बंदे के हिसाब से आपने देख लेना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर जितनी भी आपके पास अमाउंट है उस हिसाब से आपने देख लेना है। बाकी जो उनसे आप ये देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे तो आपने चलें PKR लिख दिया, उसके आगे देखें पेमेंट लिखा हुआ है। अब डिपेंड करता है कि आपने पेमेंट कहाँ पे लेनी है, आप बैंक में लेना चाहते हैं, आप कहाँ पे लेना चाहते हैं। ठीक है, पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ 2500 लिखा है, उसके आगे पेमेंट है, वहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें कोई भी जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं, इजी पैसा में, बैंक में, यू पैसा में, जैज़ कैश, जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं उसको आपने इस तरह क्लिक करना है। मैं इजी पैसा सेलेक्ट करता हूँ और मैं कन्फर्म कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे उन बंदों के पास ले जाएगा जो मुझे ईजी पैसा में पेमेंट भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे ये भाई जो हैं ये मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मैं इजी पैसा में भी दे दूँगा, सादा में भी दे दूँगा, नाया में भी दे दूँगा, बैंक में भी आपको पेमेंट भेज दूँगा। तो मतलब ये बंदा ठीक है। और इसने देखें पहले मैंने इसके देख लिया कि लिमिट पहले इसकी मैंने चेक की है कि ये 1000 रुपये से लेकर 24,700 तक दे रहा है। तो ये बंदा मेरे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 1000 रुपया तक मुझे दे देगा और इसने ईजी पैसा भी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये जो सेल है यहाँ पे आपने फिर क्लिक कर देना है। देखिए मैंने सेल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें जी डॉलर का जो रेट है वो चल रहा है
ये देखें ऊपर ऊपर आपको नज़र आ जाएगा डॉलर का रेट 90.75 290.75 PKR डॉलर का रेट चल रहा है, ठीक है। और ये बंदा सबसे ऊपर था, इसका मतलब इसका सबसे अच्छा रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन बना होगा ट्रांसफ़र का। अगर आपके स्पोर्ट में पड़े हैं तो आपने पहले ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखें मेरे आगे ज़ीरो बैलेंस दिखा रहे हैं तो मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। अब मैं अपने स्पोर्ट से फ़ियाट में मैंने पैसे लेके आने हैं, सबसे पहला मेथड यही है, क्योंकि मेरे स्पोर्ट वॉलेट में पड़े थे जहाँ पर मैं अपनी ख़रीदारी कर रहा था। अब मैंने क्या करना है, देखें ऊपर स्पोर्ट सेलेक्ट है, ये देखें ऊपर स्पोर्ट सेलेक्ट है, फिर उसके बाद नीचे देखें फ़ियाट सेलेक्ट है, ठीक है। इस तरह आपने भी यहाँ पे स्पोर्ट से फ़ियाट में लेके आने हैं। क्या लेके आने हैं? अपने USDT, यहाँ पे USDT सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आप अपनी अमाउंट लिख दें। अमाउंट मेरी है जी 10.1 डॉलर मेरे पास पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये शो भी हो रहा है, ये देखें, ठीक है, जो मेरे स्पोर्ट वॉलेट में भी पड़ा हुआ है। तो मैं 10.1 सारों के सारा मैं जो उनसे फ़ियाट में मैं ले जाता हूँ, ठीक है। मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें गाइज़ मेरे जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो गया। फिर मैंने सिंपल ट्रेड पे क्लिक कर देना बस, ठीक है गाइज़। मैं ट्रेड पे क्लिक करूँगा, ये मुझे वहीं पे ले जाएगा। ये तो इनका ये वो अपना पेज ओपन हो गया। आपने यहाँ से बैक चले जाना है। जब आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो आपने बैक कर लेना है, ठीक है। बैक करने के बाद ये देखें वही आपका P2P वाला पेज ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऊपर वाला बंदा था ना, ये इसके सेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरा जो बैलेंस है, ये देखें यहाँ पे मुझे बैलेंस शो होने लग गया, ठीक है, जो मेरा आ गया। अब मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें ऊपर मैक्सिमम लिखा हुआ, ये मैक्सिमम पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे जो सारी अमाउंट मैंने बेचनी है ना, तो ये देखें ये मुझे बता रहा है कि भाई आपकी ये जो अमाउंट है ये बनेगी 2936 रुपये की, ठीक है। 2936 रुपये की बनेगी। ये आगे वाले जो अशारियाँ हैं ये मैं काट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऐड पेमेंट मेथड, नीचे देखें ऐड पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना इजी पैसा है, आपका पास जैज़ कैश, जो उन सभी आपने अकाउंट ऐड करना है। यहाँ पे मैंने इजी पैसा वहाँ सेलेक्ट किया था, इसलिए मैं इजी पैसा यहाँ लिखता हूँ। ये देखें आ गया इजी पैसा पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल देना नीचे, ठीक है गाइस। एक बैग में यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है गाइस। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे देखें ऐड का ऑप्शन है, ये ऐड का, यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अब जो आपके ऑथेंटिकेटर पे आपके जो कोड हैं, ये गूगल ऑथेंटिकेटर पे अगर आपने लगाया हुआ है तो गूगल ऑथेंटिकेटर पे आपसे कहेगा कि कोड आपको जो आया वो दर्ज करें, वरना आपकी ईमेल पे कोड आएगा वो आपने दर्ज करना है ताकि आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाए, ठीक है। अभी मैं ऑथेंटिकेटर वाला लगा लेता हूँ कोड वहाँ, जी गाइस। तो यहाँ पे मैंने जो उनसे अपना कोड लगा दिया, अब मैं कंफर्म कर देता हूँ। अगर आपके पास मैक्सी नहीं है तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है स्विच टू मोबाइल वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे कोड आ जाएगा, वो आपने यहाँ दर्ज करना है। फिर कंफर्म पे आप जिस तरह क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका एडिट सक्सेसफुली लिखा आ गया, मतलब आपका जो है फ़ोन नंबर जो है वो आपका ऐड हो गया है। उसके बाद ये देखें गाइस यहाँ पे ये जो खाली दायरा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, मैंने क्लिक किया। अब यहाँ सेल USDT पे मैंने क्लिक कर देना है, नीचे सेल USDT जो है इसके ऊपर मैं गाइस यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपको, देखें इसको आपने सबसे पहले यहाँ से स्किप कर देना है, ठीक है। जैसे आप स्किप करेंगे आपको पेज पे ले जाएगा। उसके बाद आपने ये देखें यहाँ पे गाइस, यहाँ पे अब वो बंदे का आपने वेट करना है। जैसे ही आपको पेमेंट आ जाएगी फिर आपने इसको पेमेंट को कंफर्म करना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पेमेंट बंदा नहीं भेज रहा, थोड़ा लेट हो गया, तो आपने ये देखें गाइस यहाँ पे चैट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चैट भी इस बंदे से आप कर सकते हैं कि भाई जल्दी भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे पेमेंट की ज़रूरत है। इस तरह आप चैट पे जाके कोई भी इससे आप बात करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने चैट पे क्लिक किया, चैट पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई एम वेटिंग, और इसको मैं यहाँ से मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पहले आपको पेमेंट बंदा भेजेगा, ठीक है। पेमेंट आपको जब रिसीव हो जाएगी फिर आपके वॉलेट से पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बैक में आता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब वो बंदा वहाँ से आपको कहीं पेमेंट भेज देगा तो आपका ये जो अभी बटन मेरा इनेबल नहीं है, मतलब ये पेमेंट रिसीव वाला बटन अनेबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से वो बटन दबा देगा कि भाई मैंने इस बंदे को पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है। ये देखें अभी तक उसने नहीं की, इसलिए अभी ये मेरा इनेबल नहीं हुआ ऑप्शन।
जब वो बंदा पेमेंट मुझे सेंड पहले करेगा, फिर ये मेरा बटन ऑप्शन जोन सा है ये वाला इनेबल हो जाएगा, फिर मैंने उसको अपने USDT भेजने हैं। ये देखें ये वाला जो ऑप्शन होता है ना गाइस, ये फिर मेरा इनेबल हो जाएगा। अभी तक नहीं आई पेमेंट, ये देखें एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है कि 13 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा आपको सेंड कर देगा। ठीक है, तो तब तक गाइस अभी वेट करते हैं जब तक पेमेंट नहीं आती। ठीक है, जब पेमेंट आ जाती है फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी गाइस, तो पेमेंट जो है वो मुझे रिसीव हो गई है, और ये देखें साथ में ये मेरा पेमेंट रिसीव वाला बटन भी जो है वो मेरा इनेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें मुझे यहाँ पे इजी पैसा का भी आ गया है कि आपको 2935 रुपये रिसीव हो गए हैं। ठीक है जी, अब मुझे रिसीव हो गए, मुझे पता लग गया। ठीक है जी, मेरे अकाउंट में आ गए। आपने एक बार अपने इजी पैसा को खोल के पहले चेक भी कर लेना कि वाकई आ गए हैं। जब आ गए हों तो उसके बाद ये देखें गाइस यहाँ पे पेमेंट रिसीव लिखा है। ठीक है, बल्कि आपने चैट पे क्लिक करके ना, एक बार चैट पे क्लिक करके उससे आप स्क्रीनशॉट भी मंगवा लें। आप कहें जी स्क्रीनशॉट सेंड करो। ठीक है, जब वो स्क्रीनशॉट आपको भेज देगा फिर आपने पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब वो आपको स्क्रीनशॉट भेज दे उसके बाद आपने नीचे ये देखें पेमेंट रिसीव है, यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है, और यहाँ पे ये जो खाली दायरा है यहाँ पे पहले क्लिक करके फिर कन्फर्म पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, कन्फर्म करेंगे। अब ये आपके नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। मेरा गूगल अथेंटिकेटर ऐड है तो मैं गूगल अथेंटिकेटर से कोड ला के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट किया और यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो ये थोड़ी देर में आपको जो है आपके USDT जो हैं ये देखें फ़ंड जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो गया उस बंदे को। अब आपकी USDT जो है उस बंदे के पास उसके MEXC के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अब जो आपका ऑर्डर है यहाँ पे देखें ऑर्डर लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे आप जाके एक बार कंफर्म भी आपने कर लेना है कि यहाँ पे ओपन ऑर्डर में कोई ऑर्डर तो नहीं है। ये देखें ओपन ऑर्डर, अब यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है मेरा। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने सारा कुछ कर दिया। अब बैक आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं, और यहाँ पे ये देखें मेरे $10 थे, आप देखें 0 हो गए। ठीक है, तो इस तरह गाइस आपने USDT को सेल करना होता है। ये सारा कंप्लीट A to Z आपको मैंने तरीका बताया कि किस तरह से आपने मर्चेंट को अपने सेल करने हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।